आज आप यहाँ पे आपके चारों लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयार है आपकी पार्टी? नमस्कार। आज राष्ट्रीय जनता पार्टी का पहला नॉमिनेशन है शिमला लोकसभा सीट के ऊपर, और आज हम लोग हमारे भाई सुरेश जी हैं जो नाहन से हैं, जो शिमला पार्लियामेंट्री से नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज शिमला लोकसभा का नॉमिनेशन है, कल मंडी लोकसभा का नॉमिनेशन है, 13 तारीख को हमीरपुर का है और 14 तारीख को कांगड़ा लोकसभा का नॉमिनेशन है। जैसे कि आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से पूरा प्रदेश जानता है कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने इस हिमाचल प्रदेश में एक आंदोलन का आगाज़ किया था, और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता पार्टी का नाम वोट की चोट के आंदोलन को दिया गया। और ये वोट की चोट का आंदोलन अब लोकसभा चुनाव में हम लोग इस आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है, राष्ट्रीय जनता पार्टी एक समानता के मुद्दे को लेकर, एक विचारधारा को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है। एक तरफ जहाँ भाजपा और कांग्रेस, जिनके पास सिर्फ एक काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये जातिगत आरक्षण, जहाँ पर इस देश में जातिगत आरक्षण के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई नेता बात नहीं करना चाहता था। आज विडंबना देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता जातिगत आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया, कि जहां पर ये देश का युवा आज योग्यता के आधार पर अपना आंकलन चाहता है, वहीं पर ये देश के नेता जातिगत आरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर आज इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। गोरी चमड़ी, काली चमड़ी के मुद्दे को लेकर इस राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इस चुनाव में उतर रहे हैं। दूसरा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर एक तरफ भाजपा के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, वो एक मंच के ऊपर से कहते हैं कि भाजपा के राज में जो मुसलमान है वो आबाद हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक मंच से कि इस देश में रहने वाला जो मुसलमान है, जो 10-10 बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमान आबाद हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको कोई हक नहीं देंगे। इस देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के आधार पर अगर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा तो किस आधार पर लड़ा जा रहा है? आज युवाओं की चिंता किसी को नहीं, रोजगार की चिंता किसी को नहीं, महंगाई की चिंता किसी को नहीं, अन्य राष्ट्रीय मुद्दों की चिंता किसी को नहीं। आज इस देश के ये विडंबना है और दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में जो नेता हैं, आज वो गोरी चमड़ी, अब कोई मुद्दा इनको मिला नहीं, क्योंकि देश में महंगाई बेरोजगारी के ऊपर बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बात करेंगे तो युवा अपना हक मांगेंगे, लोग अपना हक मांगेंगे। इसलिए इस देश के जो लोग हैं, किसी को सनातन की तरफ मोड़ दो, किसी को हिंदू की तरफ मोड़ दो, किसी को मुसलमान की तरफ मोड़ दो, इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है, और समानता के अधिकार को मद्देनजर रखते हुए विचार को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि विट्ठल कानिया की भांति, जैसे ये विट्ठल कानिया एक मोदी जी और दूसरे विट्ठल कानिया गांधी जी, जिनको एक वर्ग दिखता है, एक धर्म दिखता है, हम सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक नज़र से देखकर बराबर नीति, बराबर योजना, योग्यता के आधार पर उसको प्राथमिकता जैसे मुद्दों को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा से अनुराग ठाकुर जो उम्मीदवार है, वो मंच के ऊपर से वो फिर जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, एक जाति को विशेष जो अधिकार और जो विशेष फायदे मिले वो उनको गिनाते हैं, दूसरे वर्गों को अनदेखा कर देते हैं। ये आपस में जातियों को लड़ाने का प्रयास और जातियों में आपस में लड़ाने की राजनीति नहीं है तो क्या है? राष्ट्रीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, और मेरा ये निश्चित तौर पर मेरा ये पूरा विश्वास है कि भाजपा कांग्रेस वाले याद करेंगे कि पहले हमने इनको चोट मारी है, और ऐसी चोट मारी है कि इनको विधानसभा से निकलते हुए भी इनको डर लगने लग गया था। आज वोट की चोट का डर ऐसा देंगे कि इनकी अगली पिछली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि भैया पहले तो विधानसभा के बाहर घेर लेते थे, लेकिन अब वोट की चोट पर भी घेरना शुरू कर दिया। और एक चूल्हा एक वोट के संकल्प को लेकर राष्ट्रीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर चुनाव। जिसे कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है इनके पास। आप कैसे देखते हैं इन चुनावों में? क्या अलायंस के साथ आप भी जाएंगे? जैसे अन्य पार्टी अलायंस जारी है भाजपा के खिलाफ, अन्य पार्टी ने अलायंस बनाया है, क्या उसमें आप भी शामिल होंगे? हम तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि भाजपा कांग्रेस धोखा है, हिमाचल प्रदेश बचाओ मौका है। ये दोनों चोर हैं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैंगन हैं। आज भाजपा के आईने में कांग्रेस है, कांग्रेस के आईने में भाजपा है। भाजपा वाले कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग अलग हैं कहाँ? अलग तो निचला कार्यकर्ता है, जिन कार्यकर्ताओं को आपस में ये लड़वाते हैं। ये दोनों तो एक हैं, एक साथ मिलके जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लड़ाने के लिए। आज 6 सीटों के ऊपर
भाजपा से चुनाव कौन लड़ रहे? कांग्रेस वाले। उधर कांग्रेस से चुनाव कौन लड़ रहे? हमारे जो सुख की सरकार वाले अति दुखदायी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो पहले बोलते थे कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा कर दिया, आज भाजपा के लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी से टिकट देकर वो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये साफ संकेत है और ये दिखाता है कि ये भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। लोगों को इनके छलावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर इस हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे पास हम राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे प्रादेशिक नेतृत्व, चाहे एक ग्राम स्तर का नेतृत्व, ये है नेतृत्व हमारा। ये जो खड़ा है ये नेतृत्व है, और ये वो नेतृत्व है कि जो जिन लोगों ने इन भाजपा कांग्रेस वालों को विधानसभा से भागने के ऊपर मजबूर कर दिया था। कोई भाजपा कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर तक का नेतृत्व या इनके मंडल, इनके बूथ, इनके पन्ना तक का कोई ऐसा नेतृत्व नहीं आया जो आज इन भाजपा कांग्रेस वालों को भगा। हमने हिमाचल प्रदेश में वो काम किया है 10 दिसंबर को जो इनके साथ पुश्ते नहीं कर सकती। हमने वो काम हिमाचल प्रदेश में किया है। इनको अगर डर दिखाया हमने दिखाया, इनको विधानसभा से भगाया हमने भगाया, इनको घेरा तो हमने घेरा। हिमाचल प्रदेश में किसी और ने नहीं दिखाया। और इनकी तरह जो डुप्लीकेट नेतृत्व उनकी आवश्यकता हमें नहीं है। और राष्ट्रीय जनता पार्टी इनकी तरह नहीं है कि इनके साथ किसी के साथ जाकर मिलेंगे। साथ हम इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम जिसको मित्र मानते हैं उसको मित्र मानते हैं, जिसको दुश्मन मानते हैं उसको दुश्मन मानते हैं। और हमारे अधिकारों को लेकर भाजपा कांग्रेस हमारे दुश्मन है, और दुश्मन की तरह ही युद्ध भूमि में जैसे हम पहले लड़ते थे उसी प्रकार से इन भाजपा कांग्रेस वालों के साथ लड़ेंगे। बेशक हमारे पास पैसा नहीं है, बेशक हमारे पास फाइनेंस नहीं है, इनकी तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड लोग हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी हिम्मत है, हमारे पास हमारा जज्बा है, और हमारे ये क्रांतिकारी योद्धा है जो हर मंच पर भाजपा कांग्रेस को शिकस्त देने की हिम्मत और जज्बा अपने अंदर रखते हैं। जैसे चारों सीटों की अगर बात करें तो वहीं मंडी की खास करके बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री को मौका दिया है। लोक निर्माण मंत्री वहां से कांग्रेस से प्रत्याशी है, आज अपना नामांकन भी भरे। वहीं शिमला की बात करें तो शिमला से सांसद सुरेश कश्यप एक बार फिर भाजपा ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। पूर्व सांसद सुल्तानपुरी जी के बेटे चुनावी मैदान में है। काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारे। कितनी चुनौती मानते हैं चारों सीटों पर जीत को लेकर? किस तरह से हम अपने आप में, और ये हमारे सारे के सारे लोग अपने आप में खुद ये दिग्गज, इनको ऐसे दिग्गजों से हम लोगों को ना इनके बारे में सोचने की जरूरत। अगर ये एक अभिनेत्री को लेकर आए और हमने तो विरोध किया, हमने तो मीडिया के माध्यम से भी पूछा कि भाजपा हिंदुत्व का चोला ओढ़कर बैठी है। भैया कंगना राणौत ने अपने ट्विटर पर कहा कि मुझे बीफ खाना पसंद है, तो हमने तो कहा था कि कंगना राणौत जिन मंदिरों में जा रही है वहाँ पर कसम खा ले भैया, गौ मांस खाया कि नहीं खाया। आज भाजपा जो एक ठगबाजी का चोला ओढ़कर जो कंगना राणौत को मैदान में, कम से कम कंगना से पूछ तो लो भाई पहले कि तूने भाई गौ मांस खाया या नहीं खाया। देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को सरेआम बेइज्जत किया, स्वतंत्रता सैनिकों को सरेआम बेइज्जत किया। भिखारी वाली आज़ादी का नाम हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को किया। क्या हिमाचल प्रदेश के या इस देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कंगना राणौत ने नहीं किया? क्या जिन लोगों ने शहादत इस देश को आज़ाद कराने के लिए दी, क्या उन लोगों का अपमान कंगना राणौत ने नहीं दिया? आज ये भाजपा वाले तो वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हैं अपने पास कि देश को कोई गाली दे ले, देश को तोड़ने की बात कर ले, गऊ काट कर खा जाए, अपनी वॉशिंग मशीन में डुबोएंगे और नीट एंड क्लीन करके बाहर निकाल देंगे। वही कंगना राणौत के साथ हाल है। आज चाहे विक्रमादित्य के साथ बात, जहाँ पर हम तो आपके मीडिया के माध्यम से इनकी टिप्पणियाँ सुनते हैं, पर बड़ी हैरानी होती है ये टिप्पणियाँ सुनकर कि वो नेता है कि जिस लोगों को ये हिमाचल प्रदेश के युवा या लोग फॉलो करते हैं और अपना यूथ आइकॉन मानते हैं और उनको बोलते हैं कि ये प्रदेश का नेतृत्व। आपको इनकी भाषा शैली या आपको इनके भाषणों से लगता है कि ये नेता है? एक बोलता है कि ये शहजादा है, अपनी घरवाली नहीं संभाल पाया, और दूसरा बोलता है कि ये बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है ये वापस चले जाएगी। अरे भाई, अगर एक अपना क्या बोलते शहजादे साहब अपनी शहजादी को नहीं संभाल पाए, तो ये जो मुंबई से शहजादी आई है ये भी तो कई शहजादों के घर उजाड़ कर आई है।
रुमी जी, आपकी पार्टी जो है आंदोलन से निकली पार्टी है, क्या मैनिफेस्टो में भी वो छाप नजर आएगी, दिखने को मिलेगा? बिल्कुल सीधे तौर पर जहाँ पर जातिगत आरक्षण की बात आई है तो हमने ये सीधे तौर पर कहा है कि आज जहाँ भाजपा कांग्रेस जातिगत आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर राष्ट्रीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बात कहना चाहती है कि जातिगत आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। गरीब किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो उसको उसका हक मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर आंकलन होना चाहिए। ये जाति सर्टिफिकेट के नाम पर आंकलन नहीं होना चाहिए। जो भाजपा कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम समरसता लाएंगे, समानता लाएंगे, अरे भाई तुम नर्सरी क्लास के बच्चों से, ये जो सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, इन्होंने जब ये स्कूल की वर्दियां बंद करी, एक हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो इन्होंने वर्दियां बंद करी, स्कूल की फीस इन्होंने बंद करी और दूसरे जो कम्युनिटी है उनको दी, क्या ये खाई नहीं? ये खाई खोदने का काम नहीं कर? अरे भाई आप विट्ठल कानिया मत बनो, आप इस प्रदेश के नेता हैं, 80 लाख लोगों के नेता, सबको बराबर देखो, बराबर नजर से देखो। क्या वोट आपको एक ही आदमी थोड़ी देता है, पूरे सारे के सारे लोग। तो जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ग प्रत्येक धर्म के लिए है ना। हम थोड़ी बोलते कि हम लोगों को दो, लेकिन बराबर तो दो, एक नज़र से तो देखो। लेकिन ये विट्ठल कानिया बेचारे क्या करेंगे? अब पुरानी फिल्मों के विलियन हैं तो विलियन का रोल इनको फिल्मों में निभाने के लिए तो मिला नहीं, तो नेता बन के विलियन का रोल निभाए, क्योंकि लोग बोलेंगे भैया आंख में क्या हो गया। तो इन्होंने राजनीति के विट्ठल कानिया बन गए, सरकार में बैठकर विट्ठल कानिया बन गए ताकि इनको कोई आरोप ना लगा सके। लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी इनको पानी के अंदर भी छोड़ने वाली नहीं। जी सर, आज शिमला से आपके जो कैंडिडेट है अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, शिमला के लिए क्या, इस सांसदीय क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? किसानी और बागवानी से जुड़ा ये क्षेत्र है, धर्म की बात करें या किसी और चीज की बात करें, इससे ऊपर उठकर आपका क्या विजन रहेगा यहाँ के कैंडिडेट का? हम तो सीधे तौर पे हम तो ये कहते हैं कि जाति और धर्म के मुद्दे से ऊपर उठकर विकास की बात होनी चाहिए। आज जहाँ हमारा शिमला क्षेत्र, हमारा सोलन का बहुत सारा क्षेत्र है, हमारा सिरमौरी क्षेत्र है जो किसानी और बागवानी का क्षेत्र है, जहाँ पर ऊपर हमारे सेब बागवान रहते हैं, जहाँ सुरेश कश्यप जी की जहाँ पर बात आती है, 5 साल उन्होंने कार्यकाल निभाया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दिल्ली में गाड़ियों में घूमने में अपना कार्यकाल बिताया या पहले प्रदेश अध्यक्ष के मजे लेने के लिए उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। जनता के बीच में तो दिखे जो भाजपा और कांग्रेस के, मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि भाजपा कांग्रेस से पूछे, इनके 5 साल के मैनिफेस्टो इनसे मांगे कि आपने पिछले 5 साल में जो वादे जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किए थे, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए। जहां पर हिमाचल प्रदेश की शिमला लोकसभा की बात आती है, निश्चित तौर पर हमारे चाहे सिरमौर का हमारा क्षेत्र है और एक पिछड़ा क्षेत्र में हमारा बहुत सारा एरिया आता है, शिमला के क्षेत्र की जहाँ पर बात आती है, किसानी बागवानी को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के माध्यम से मजबूत नीति, मजबूत जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा कर युवाओं को रोजगार देने की बात, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे शिमला लोकसभा में पड़ता है, नालागढ़ पड़ता है, बद्दी पड़ता है, काला आम पड़ता है, पोंटा साहिब पड़ता है, जहाँ पर बात आती है कि युवाओं को, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने की बात आती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कागजों में 75% रोजगार देते हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी संकल्प को लेकर चली कि राष्ट्रीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता मौका देगी तो 95% हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम बाय हुक बाय क्रुक बाय टुक हमारी राष्ट्रीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश। जी, अनुराग ठाकुर कहते हैं कि पीएम मोदी ने जो है भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, उस बयान को कैसे देखते क्या? जी देखिए, जहाँ पर बात अनुराग ठाकुर जी की आती है, जहाँ पर बात अनुराग ठाकुर जी की आती है और अनुराग ठाकुर जी 5वीं अर्थव्यवस्था की बात अगर इस हिमाचल प्रदेश में और हमीरपुर लोकसभा से करते हैं, तो पहला सवाल तो हमीरपुर लोकसभा के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी से ये है कि आपने लंबे चौड़े आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिना दिए। एक आंकड़ा शायद अपना भी गिना देते तो हमारे दिल को सुकून मिलता कि इस हमीरपुर लोकसभा के अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर लोकसभा की जनता को पिछले 20 साल में कुछ दिया है। हमीरपुर लोकसभा की जनता आज भी ट्रेन की इंतजार कर रही है, आज भी टिकट के काउंटर पे खड़ी है कि हमीरपुर से बिलासपुर से ट्रेन चलेगी और हम ट्रेन का टिकट लेकर हम लोग आगे निकलेंगे। हमीरपुर से जो अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारा ये मानना है और हमारा नहीं, ये जनता का कहना है कि अनुराग ठाकुर का 20 साल का कार्यकाल विफल रहा है। सिर्फ दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी के आंकड़ों का रट्टा लगाकर हर मंच से बोलना, मीडिया के माध्यम से बोलना। हमें पूछना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर लोकसभा को क्या दिया? केंद्रीय मंत्री होते हुए हिमाचल प्रदेश को कौन सी बड़ी योजना दी? एक एम्स दिया,
की जो बात करते हैं, एम्स में जितने रोजगार हैं वो गुजरात के लोगों को हैं, पंजाब के लोगों को हैं, अदर स्टेट जो राज्य हैं उनके लोगों को हैं। हिमाचल प्रदेश के तो जो लोग, जो बच्चे वहाँ पर नौकरी पाने के लिए जाते हैं उनसे तो 50-50 हज़ार रुपये लिया जाता है। और राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से उन लोगों की शिकायत, जिन्होंने पैसे लेकर नौकरियाँ दी, उनकी शिकायत वहाँ पर दर्ज कराई, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, उन लोगों को गिरफ्तार करवाया। तो जो अनुराग ठाकुर जी हैं, पहले मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था संभाल लें और अनुराग हमीरपुर लोकसभा की अर्थव्यवस्था संभाल लें, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करें। तो जी सर, आज प्रदेश में कांग्रेस या भाजपा दोनों ही पार्टियों की बात करें तो बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं हो रही है। देवभूमि पार्टी भी क्या जनता के बीच ऐसी जनसभाएं करेगी, रैलियां करेगी, जनता के बीच जाएगी अपना? देखिए, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी निश्चित तौर पर हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। तो मैंने आपको पहले तौर पर भी कहा कि भाजपा कांग्रेस के पास इलेक्टोरल बॉन्ड वाले बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ की ये मालिक हैं। हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अभी शुरुआत है और अपनी जेबों से सारे के सारे लोग पैसा खर्च के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, जहां पर रैली होगी, जितना हमसे बल पड़ेगा हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता चाहेगी तो निश्चित तौर पर वो ये जो एक थाली के बैंगन है भाजपा कांग्रेस वाले, इनकी बंदिशें तोड़कर वो निकलकर सामने आएंगे और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को अपना समर्थन देंगे। और जहां पर रैली की बात है, वोट की चोट के माध्यम से हम तो ये कहते हैं भैया, खाओ भी कांग्रेस का, खाओ पियो बीजेपी कांग्रेस का, गुणगान भी इनके गाओ, सब कुछ इनके करो। हमारे आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे साथ भीड़ बन के चलो, भीड़ बन जाओ इनकी, लेकिन वोट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को समानता के अधिकार के ऊपर चाहिए। एक चूल्हा एक वोट का संकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में लेकर चली है। बात ऐसा भी हो सकता है कि लड्डू इन्होंने बनाकर ये बैठे हों, ढोल नगाड़े वालों को ये बुलाकर बैठे हों और बाद में जब रिजल्ट आए तो वो परिणाम बदल जाए और लड्डू भी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी वाले खिलाए और ढोल नगाड़े भी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी वाले इस हिमाचल प्रदेश में बजाए। तो ये परिणाम भी इस हिमाचल प्रदेश में निश्चित है, क्योंकि सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बोलना चाहता हूं कि भाजपा कांग्रेस धोखा है, हिमाचल प्रदेश बचाओ मौका है।